हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो कि है हिंदी हिंदी के आपका जो है टॉपिक आता है जिसका नाम है रस। क्या रस? अब रस में आपका देखिए कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना रहता है। तो देखिए आपका एक हास रस है, एक करुण रस है, एक वीर रस है, एक श्रृंगार रस और एक आपका शांत रस है। तो शांत रस को छोड़िए, आप इसे चार तैयार कर लीजिए। हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ये चार ही तैयार कर लेते हैं तो आपका ये 2 नंबर फिक्स हो जाता है। 2 नंबर में पूछता है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बस इतना आपको तैयार करना है। देखिए हम आपको पेपर में दिखाते हैं। तो पेपर में आपको जिस तरह यहाँ पर दिया है, देखिए तो यहाँ पर आपका पेपर में दिया है वीर रस तथा अथवा शांत रस का जो है लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो लक्षण ही परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा भी पूछता है, लक्षण एक ही होगा। तो ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछता है। क्या? 2 नंबर में परिभाषा उदाहरण लेकर 2 नंबर में ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसको देखिए, ये वीर रस को छोड़ दीजिए। आप देखिए इसमें से आपका 2 पूछेगा तो एक आपको याद ही रहेगा, 5 आपका रहेगा। तो 5 में से आपका देखिए वीर रस, शांत रस और उसके बाद आपका श्रृंगार रस और जो है हास रस, करुण रस, इसी में से आपका पूछेगा। तो 4 आप तैयार कर लीजिए, आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो ये 2 नंबर फिक्स है, हर साल पूछे था आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, तो आपको देखिए ये 4 ही तैयार करने हैं। एकदम आपको सिंपल, एकदम सिंपल यानी साधारण शब्दों में आपको हम बताएंगे, एकदम आसान शब्दों में। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा है हास्य रस। क्या? हास्य रस। तो हास्य रस होता क्या है? देखिए हास्य रस यानी कि यहाँ हास्य लिख लीजिए। हास्य रस की जो है अस्थाई भाव है, यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास है। क्या? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। क्या? वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो ये देखिए, ये आपको याद रखना है अस्थाई भाव इसका। क्या? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव इसका हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो हास है। बस इतना आपको याद रखना है, यही आपका टॉपिक, और बाकी या वो सेम होगा। तो ये आप एक तैयार कर लीजिए, सब में आपको यही तैयार करना है, बाकी सब ये आपका सेम है। एक आपका रस जो है तैयार कर लीजिए, आप पूरा तैयार हो जाएगा चारों। तो ये आपका परिभाषा है यानी लक्षण, ये आपका तैयार हो, ये आपका याद कर लीजिएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण में आपका दिया है, उदाहरण बहुत आसान है। नाना वाहन माना वैसा, यहाँ से सिर्फ सिवा समाज नहीं देखा। क्या? नाना वाहन नाना वैसा, यहाँ से सिवा जो है समाज नहीं देखा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसे नोट्स कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर करुण रस है। करुण रस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करुण रस भी उसी प्रकार है। इसमें देखिए शोक है, यानी करुण रस का स्थायी भाव है शोक है, बाकी सेम है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। बस आपको यही याद करना, अस्थायी भाव सिर्फ आपका ये सब सेम रहेगा, एक ही तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका जो है सब सेम है और उदाहरण आपको तैयार करना है। उदाहरण में आप लिख लीजिए, करुण रस में बहुत आसान है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या? हे खग मृग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। बहुत ही आसान उदाहरण है, इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा है वीर रस। क्या? वीर रस। तो वीर रस देखिए बहुत ही आसान है ये भी। इसमें आपका देखिए स्थायी भाव हम कह रहे हैं, आपको स्थायी भाव ही तैयार करना है और बाकी सब आपका सेम है, यानी कि एक तैयार कर लेते हैं एक रस, उसके बाद सभी तैयार हो जाएगा। आप सबको याद कर सकते हैं, सिर्फ आपको अस्थायी भाव याद होना चाहिए। देखिए वीर रस की जो है उदाहरण परिभाषा है, देखिए इसका स्थायी भाव विभव, अनुभव, क्या जो है इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभव और अनुभव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो वीर रस है इसकी स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। जब हम उत्साह नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही आसान है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही आसान है, इसे नोट्स कर लिए। चलिए अब देख लेते हैं एक और, जो कि श्रृंगार रस उसे देख लेते हैं, उसके बाद आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अगला हमारा है श्रृंगार रस। क्या? श्रृंगार रस। जब श्रृंगार, क्या? जब श्रृंगार जो है आपका देखिए इसका स्थायी भाव क्या है? जब, यानी कि इसके जो स्थायी भाव है रति। क्या? इसका स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या है? रति है। जब रति नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो इसे नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको देखिए, आपको जो है इसका स्थायी भाव याद होना चाहिए। स्थायी भाव याद है तो आपका ये परिभाषा या लक्षण बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। उदाहरण में देखिए बहुत आसान है। उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न होई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति होई। ये बहुत ही आसान आपका उदाहरण है,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। 24 फरवरी को जो आपका पेपर है उसमें इसमें से इससे बाहर नहीं आएगा आपका। देखिए ये आप तैयार कर लेते हैं, 4 नंबर आपका फिक्स है, ये हर साल आपके बोर्ड यहाँ पूछता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।